आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पाइथन का फंक्शन है। यह फंक्शन होता क्या है ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा। जैसा कि मैं आपको ये बता दूँ, फंक्शन एक मैं छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। जैसा कि मैं ये मानता हूँ कि आपको अलग अलग टास्क करने हैं, ठीक है। अब ये सपोज़ करो कि अगर आपके पास एक सपोज़ बहुत बड़ा महल है आपका ये, ठीक है। अब इस महल के अंदर अगर आप एक राजा हो, ठीक है, यहाँ पे आप एक राजा हो। अब राजा क्या करता है कि अलग अलग सर्वेंट रखता है। सर्वेंट मतलब बहुत ढेर सारे सर्वेंट, ठीक है। अब अलग अलग अगर ये सर्वेंट रखेगा तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा हर एक सर्वेंट का अलग अलग टास्क होगा। मीन्स मैं इसको T1 और T2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे टास्क होगा, ठीक है। अब इस टास्क को अलग अलग करने के लिए अलग अलग सर्वेंट यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सर्वेंट यहाँ पे अगर ये फिक्स है तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी ये सर्वेंट हैं अलग अलग, ठीक है, सबका टास्क यही है। अब जो जिसका टास्क रहेगा, अगर यहाँ से राजा अगर ये बुलाता है, जिस सर्वेंट को बुलाएगा मीन्स वैसा टास्क होगा और ये सर्वेंट आएगा वहाँ से और अब राजा का वर्क जो भी कुछ रहेगा वो करके अगेन वापस चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि जब जब राजा को आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे बुलाने की, मीन्स जब जब उसको ज़रूरत रहेगा पर्टिकुलर किसी न किसी टास्क को लेके, तो वो उस सर्वेंट को बुलाएगा, ना कि किसी और सर्वेंट को बुलाएगा। मीन्स यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका एक फंक्शन कहलाता है। या सिंपल वर्ड में आप बोल लो कि जो छोटे छोटे टास्क आप यहाँ पे बना रहे थे, मीन्स जो छोटे छोटे आप प्रोग्राम बना रहे थे, अगर जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि आपको एक ही प्रोग्राम में बहुत बड़ा लेंदी आप प्रोग्राम बना रहे हो और वहाँ पे आप ऐड 2 ऑफ नंबर का बना, मीन्स एडिशन ऑफ 2 नंबर का एक छोटा सा आप प्रोग्राम बना रहे हो। अब वहाँ पर आपको बार बार वो प्रोग्राम की आपको आवश्यकता पड़ेगी और बार बार आप उसको बुलाओगे। अब बार बार बुलाने का मतलब क्या, बार बार वो कोडिंग आप यहाँ पे क्या पूरा पूरा लिखोगे। अब बार बार है तो आपका केवल 2 नंबर के सम का, लेकिन उसकी कोडिंग क्या आप बार बार रख रहे हो। तो ये आपका यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा बार बार लिखने में, आपका कोडिंग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ज़्यादा बड़ा हो जाने के कारण आपका क्या ज़्यादा स्पीड या बैकअप आपको लेना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका फंक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि फंक्शन आपको ये फीचर देता है कि पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्राम को आप एक बार डिफ़ाइन कर दोगे। मीन्स अगर यहाँ पर डिफ़ाइन आप कर दिया, ठीक है, आप किसी भी फंक्शन को एक बार डिफ़ाइन कर दिया, अब उसको आवश्यकता के अनुसार कहीं भी कभी भी उस प्रोग्राम के अंदर आप वहाँ पे क्या उसको आप बुला सकते हो, कॉल कर सकते हो। मीन्स अगर जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक राजा वाला यहाँ पे बात मैंने बताया, तो ये टास्क क्या हो रहा है, जो ये सर्वेंट यहाँ पे है T1 T2 या T3 ऐसे सो ऑन जितना भी रहेगा ये सर्वेंट, ये पर्टिकुलर अगर ये राजा बुला रहा है यहाँ पे तो जितनी बार बुलाएगा उतनी बार ये जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग सर्वेंट का अलग अलग टास्क है। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे प्रोग्राम में बना रहा हूँ, मीन्स अलग अलग प्रोग्राम में बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम को मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। एक फंक्शन के रूप में बना दिया। फंक्शन हमारा ये फीचर हो जाएगा कि वहाँ पे वो फंक्शन अगर बन जा रहा है, छोटे छोटे प्रोग्राम का एक कलेक्शन आप यहाँ पे अगर बना रहे हो, एक प्रोग्राम अगर यहाँ पे उसका फंक्शन के रूप में अगर बनाते हो तो उस प्रोग्राम में कहीं भी अगर आप इम्प्लीमेंट करते तो उसको आवश्यकता के अनुसार जितनी बार आपको ज़रूरत रहेगा उतनी बार आप कॉल करोगे। देखिए थोड़ा सा इससे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। आइए इसको मैं थोड़ा सा और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये मान लेता हूँ प्रिंट हमारा एक फंक्शन है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बताते आया हूँ कि अगर कोई भी मुझे मैसेज को प्रिंट करना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, वहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल करूँगा और मैसेज को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा। या किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर मुझे वहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो प्रिंट एक क्या एक प्रकार का आपका फंक्शन है। क्या आपने बनाया, ये तो बनाया तो हो नहीं, ये तो पहले से बनाया है, ठीक है ना। इस प्रकार में आपका ये प्रिंट जब भी बुलाओगे तो ये इसका काम क्या रहेगा, आएगा जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। केवल डिस्प्ले करके चला जाएगा। मीन्स ये प्रिंट का केवल काम हुआ आपका डिस्प्ले करना, तो ये आपका कर सकते हो एक टास्क हो गया, ठीक है। अब बुलाया कौन, मेन बुलाया। जहां भी आप बुला रहे हो या एक प्रोग्रामर बुला रहा है तो इस प्रिंट को बुला रहा है ना, अपने आवश्यकता के अनुसार जहां जो जैसा प्रिंट की आवश्यकता है वहां पे वो बुला रहा है। एक फंक्शन मैंने और बताया था इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में, मैंने इनपुट बताया था, ठीक है।
अब इनपुट की मदद से आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब प्रोग्राम को आप रन करा रहे थे वहाँ से आपको क्या नंबर लेना पड़ रहा था बाई कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड के माध्यम से आप वहाँ पे अगर नंबर लेना चाहते हो तो ये क्या इनपुट फंक्शन की मदद से आप क्या इनपुट ले रहे थे। मीन्स ये देखिए इनपुट का टास्क अलग हुआ और प्रिंट का टास्क अलग हुआ। और स्टार्टिंग से मैं आपको ढेर सारे ऐसे फंक्शन बताया हूँ, जैसे कि मैं आपको लिस्ट में ढेर सारा मैंने पढ़ाया था। वहाँ पे आपको अगर लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ फंक्शन। आप कहोगे फंक्शन को मैं कैसे पहचानूंगा, तो फंक्शन को पहचानने का तरीका आपका है ब्रैकेट। ये अगर स्मॉल ब्रैकेट अगर कहीं मिलता है, मीन्स अगर कोई भी नाम यहाँ पे है और ये स्मॉल ब्रैकेट अगर मिल जाता है तो कहोगे ये क्या है हमारा, ये पूरा पूरा ये फंक्शन है। मीन्स फंक्शन का टास्क ये आपको समझ में आ गया कि जो अलग अलग यहाँ पे मैं प्रोग्राम बना रहा था, अब वो प्रोग्राम को यहाँ पे अगर मुझे एक ही में इम्प्लीमेंट करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि अगर एक ही में मैं लिखूँगा और मुझे जब ज़रूरत हो मैं तब उसको बुलाऊँ तो मुझे बार बार क्या कोडिंग करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा कोडिंग ना करना पड़े, मैं इसीलिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूँ। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार आप अगर किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हो, मीन्स किसी प्रोग्राम को आप एक बार क्या डिफ़ाइन कर दोगे तो आप उस प्रोग्राम में जब तक आप बुलाना चाहो, मीन्स कॉल करना चाहो, आप अपने आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे आप क्या कॉल कर सकते हो पर्टिकुलर उस प्रोग्राम को। तो ये एक आपका क्या फंक्शन का एक तरीका हो जाएगा कि आप फंक्शन के तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपका फंक्शन अलग अलग टाइप से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे ये बता दूँ, फंक्शन बनाने से आपका एक ये बेनिफिट हो जाएगा कि जैसे कोई भी प्रोग्राम अगर यहाँ पे आप बना रहे हो तो आपका क्या टॉप से बॉटम ही केवल रन करता है। अब अगर फंक्शन आप बना दोगे तो वो अपने आवश्यकता के अनुसार आप टॉप से बॉटम या बीच में जब भी उसको जंप कराना चाहो, जहां भी ले जाना चाहो, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन आप आसानी से आप ले जा सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका फंक्शन अलग अलग टाइप का पाया जाता है। ठीक है, अब फंक्शन का टाइप भी आपका यहाँ पे पाया जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जैसे अगर मैं फंक्शन के टाइप की बात यहाँ पे करूँगा तो दो फंक्शन के टाइप आपके यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। पहला लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आप कहोगे फंक्शन, अगर इसका मुझे डिफिनेशन लिखना है तो मैं ये समझूंगा कि फंक्शन एक आपका क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता आया हूँ, प्रोग्राम में बनाया हूँ, वो भी है आप वहाँ से फंक्शन के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये चीज़ें यहाँ पे ये समझिएगा कि जैसे आपका फंक्शन का टाइप यहाँ पे दो प्रकार हो गया, एक लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा क्या है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब लाइब्रेरी फंक्शन आपका वो कहलाएगा जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग यूज़ करते हुए आप यहाँ पे आए हो। मीन्स ऐसे फंक्शन जो आप यहाँ पे यूज़ ऐसे कर रहे हो कि ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसा आपने यहाँ पे प्रिंटअप हो गया, स्कैनअप हो गया, या आप यहाँ पे लेन फंक्शन इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे लेन फंक्शन इस्तेमाल करते हो ना, LEN। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन, ये सारे आपके क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। मीन्स पहले से बने बनाए फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पे। अब इस लाइब्रेरी फंक्शन में भी आपके देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बांटा गया। जैसे आप देखिए स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए इनपुट, ठीक है, और प्रिंट आपको मैंने बताया था। ठीक है, इस प्रकार से मैंने काउंट आपको बताया था, लिस्ट वगैरह में टपल में मैंने आपको काउंट बताया था। इस तरीके से आपको ढेर सारे ये फंक्शन आपको पढ़ने हैं। तो आइए मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ ये लाइब्रेरी फंक्शन। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपको कैसे बनाना है, क्योंकि यूज़र डिफाइंड ही फंक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला आप ये पढ़ लीजिए कि आपका पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन कितने हैं। होते तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जितने दिए रहेंगे उतने मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, तो पहले आज मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ कि देखिए आपका इनपुट फंक्शन मैं बताऊँगा और स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में मैं आपको पूरा मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से डिकोड तक मैं कंप्लीट करके दिखाऊँगा। सबसे पहला आपका यहाँ पे प्रीडिफाइंड इनपुट और प्रिंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं पहले से आपको यहाँ पे सीख चुके हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करते मैं चलूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से आप स्टार्टिंग से यूज़ करते हुए आए हो। तो यहाँ पे जो आप इस्तेमाल करें, मीन्स आप अगर यूज़र से यहाँ पे लेना चाहते हो कोई संख्या, तो वहाँ पे आप क्या इनपुट का इस्तेमाल करोगे। और अगर कोई मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हो, वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो वहाँ पे आप क्या यहाँ पे आप प्रिंट का इस्तेमाल करोगे। और लेना चाहते हो तो आप क्या इनपुट का इस्तेमाल आप करोगे। इस तरीके से मैं इसको देखिए सेव करता हूँ। अब सेव करने के साथ साथ मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, अब सेव करने के साथ देखिए मैं कोई नाम यहाँ पे दे दे रहा हूँ।
अब नाम मैंने दे दिया, तो अब यहाँ से मैं इसको रन करा, देखिए यहाँ पे मुझसे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हेलो आशीष जो नाम देंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये यूज था आपका इनपुट और डिस्प्ले का, मीन्स आपका यहाँ पे प्रिंट का। अगला फंक्शन यहाँ पे है आपका इवॉल्व का, मीन्स अगर आप एक ऐसा ये फंक्शन है, अगर कोई एवेल्युएट करना चाहते हो पर्टिकुलर कोई एक्सप्रेशन वगैरह, तो उसको आप कैसे यहाँ पे लीगली अपने इस पाइथन में एग्जीक्यूट करोगे। तो ये चीज़ देखें, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका 10 और 15 को यहाँ पे आप अगर ऐड करना चाहते हो तो इसको आप किस तरीके से एवेल्युएट करोगे। हालांकि ये आपका विदाउट इस फंक्शन के भी आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर ये फंक्शन है तो इसके बारे में मुझे जानना जरूरी है, जिससे मुझे आवश्यकता पड़ने पे मैं इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखिए इस फंक्शन का यहाँ पे CND, और बात ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन का यूज आपके स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। मीन्स अगर मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में भी वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए CND यहाँ पे मैं कैसे दे रहा हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं क्या लिया हूँ, वेरिएबल लिया हूँ। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रिंग पे चलेगा, ठीक है। मेन खास बात ये है, जो इसके पहले आप यूज करते वो विदाउट स्ट्रिंग का था, मीन्स आप वहाँ पे कास्टिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको ये ऐड करना होगा, मीन्स CND यहाँ पे ऐड किए विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे स्ट्रिंग के जरिए। अब यहाँ पे इसको आप रन करा, देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा 10 + 15, 10 + 5 मिला के आपका क्या 15 रिजल्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। अगला फंक्शन है आप ये समझिएगा काउंट। काउंट भी मैं आपको बताया था कि पार्टिकुलर जैसे कोई मान लीजिए आप लिस्ट वगैरह, टपल वगैरह या ढेर सारे जो यहाँ पे मैं सीक्वेंस सीरीज वाला मैं आपको डेटा टाइप मैंने बताया था, उसके बारे में मैंने यहाँ पे ये चीज़ें काउंट भी मैंने बताया था कि आप अगर पर्टिकुलर किसी टपल वगैरह या लिस्ट वगैरह में आप अगर ये काउंट करना चाहते तो वो पर्टिकुलर वो टर्म कितनी बार है, तो यहाँ पर आप काउंट फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आइए एक बार फिर से यहाँ पर आप एग्जाम्पल के जरिए देख लीजिए जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मैंने एक यहाँ पे ये टपल बनाया, अब इस चीज़ का मैं 1 को काउंट कर रहा हूँ कि 1 इसमें कितनी बार ये आया है, तो यहाँ पे काउंट फंक्शन का इस्तेमाल मैं करूँगा, ठीक है। इसको मैं सेव करके रन कराऊंगा तो आपको देखिए रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा 5, मीन्स आपका जो ये पर्टिकुलर 1 कितनी बार है, 5 बार यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका यहाँ पे फाइंड फंक्शन। अगर आप फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर को फाइंड करना चाहते हो तो ये आप बखूबी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। ये फाइंड फंक्शन आपको यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करके देगा वो -1 रिटर्न करके देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग का फॉर्म रहता है, ठीक है। और ये जो आपका फाइंड करके देगा ये एक इंडेक्स के फॉर्म में आपका दिखाएगा। जो फंक्शन आपका इंडेक्स काम कर रहा तो वही चीज़ें आपका यहाँ पे ये फाइंड भी काम करेगा। हालांकि ये आपका पर्टिकुलर अलग अलग यहाँ पे ये पोजीशन आपको बताएगा कि ये कैरेक्टर आपका किस पोजीशन पे अवेलेबल है। आइए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, जिससे जो भी यहाँ पे रहेगा आउटपुट आप आसानी से समझ सको। तो देखिए इस प्रोग्राम में आप यहाँ पे ये फाइंड कर रहे हो कि टी का प्लेस आपका कहाँ पे, ये मुझे इसका इंडेक्स बताया, मीन्स इसका ये पोजीशन मुझे बताया, जिससे मैं ये फाइंड कर सकूँ। तो ये देखिए आपका 15 पोजीशन पे है। यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। आप कहेंगे यहाँ पे मैंने 15 तो काउंट कर लिया, ये 16 पे आ रहा है। तो आपको ये मैं बता दूँ, या आपका ऑलवेज जब भी इंडेक्स स्टार्ट होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अब अगर यहाँ पे 0 से लेके आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस पोजीशन पे क्या आएगा, 15 पोजीशन पे यहाँ पे शो करेगा। 15 का मतलब यहाँ पे क्या 16 आ जाएगा, क्योंकि 0 आपका एक नया ऐड हो रहा है। नेक्स्ट से में आप ये देखिए, अगर फाइंड को आप आर फाइंड के रूप में यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो ये आपका मीन्स लास्ट से ये काउंट करेगा, स्टार्टिंग से नहीं काउंट करेगा। तो सेम चीज़ है आपका रिटर्न ये भी -1 ही करेगा। और इसका एग्जांपल भी यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे आप यूज़ कर रहे थे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे देखिए, जो आपका राइट साइड से यहाँ पे मीन्स जो आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे उसको मैं इस तरीके से मीन्स RF के माध्यम से मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई को मैं फाइंड कर रहा हूँ, वो भी किस साइड से, मैं इस लास्ट से मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं रन कराऊंगा यहाँ पे। अब ये देखिए आपको रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, मीन्स 13 पोजीशन पे यहाँ पे आपका ये शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं काउंट करता हूँ क्या ये सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13।
13 का मतलब क्या 0 से स्टार्ट होगा तो क्या 14 पे जाएगा, ये आपका क्या यहाँ पे है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जब भी स्पेस अगर दे तो उसका भी एक क्या करैक्टर होता है, तो ये आपका क्या स्पेस भी यहाँ पे काउंट होगा। और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करोगे तो आपका ई किस पे आएगा, यहाँ पे 15, मतलब यहाँ पे अगर 1 से काउंट करोगे तो 16 पे आएगा, 0 से काउंट करोगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें आपका 0 से काउंट करता है, इस वजह से आप 0 से ही काउंट करोगे और ये 15 पोजीशन पे यहाँ पे शो करेगा। अगला फंक्शन यहाँ पे है कैपिटलाइज, मतलब अगर आप पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रिंग को यहाँ पे आप अगर कैपिटल के फॉर्म में रखना चाहते हो, मीन्स कैपिटल मीन्स पहला लेटर वो कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल मीन्स एक सेंटेंस के फॉर्म में, तो इस चीज़ फंक्शन को आप यहाँ पे आसानी से इस्तेमाल करोगे। अब देखिए इसको मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ आपको, इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे आप यूज़ करोगे। अब जैसे दिस इज़ माई एज, ठीक है। अब दिस क्या है यहाँ पे, द क्या है यहाँ पे, टी जो है यहाँ पे देख पाओगे आप स्मॉल है। अब इसको मैं रन कराऊंगा, देखिए इसका रिजल्ट आपको जो टी मिलेगा वो कैपिटल के फॉर्म में मिलेगा, मीन्स दिस इज ए माई एज। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, टी यहाँ पे कैपिटल है, मीन्स ये फंक्शन आपको जो रिटर्न करके दे रहा है ये आपका सबसे पहला कैरेक्टर क्या दे रहा है वो कैपिटल के फॉर्म में देगा। नेक्स्ट फंक्शन आपका यहाँ पे टाइटल है। टाइटल फंक्शन आपको ये रिटर्न करके देगा, जैसे आपको कोई हेडिंग वगैरह बनाना है या कोई टाइटल से ही नाम से मुझे पता चला कि अगर मुझे टाइटल कोई जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे टाइटल फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा, जो कि इसका काम ये होगा कि हर एक कैरेक्टर का ये पहला लेटर जो रहेगा वो क्या करेगा, कैपिटल को करके देगा। अब देखिए कैसे करेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिकल और रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिएगा आपको रिजल्ट जैसे यहाँ पे रन करा रहे हो, यहाँ पे पहला लेटर डब्ल्यू में वेलकम का कैपिटल मैं कर दिया हूँ जानबूझ के, टू माई सेकेंड वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। ओ यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे मैं फिर से रन कराया तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे आ गया, जो डबल कोट मैं दिया हूँ वो इनवैलिड दिया हूँ। अब यहाँ पे मुझे फिर से देना होगा। अब अगेन फिर से मैं देखिए यहाँ से रन करा रहा हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, हर एक वर्ड का जो भी करेक्टर रहेगा क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आपको कैपिटल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर लोअर फंक्शन आप यहाँ पे इस्तेमाल करते ये आपके जो भी कोई टेक्स्ट दिए रहोगे, मीन्स जो भी कोई स्ट्रिंग आप दिए रहोगे उसको क्या कर देगा, ये स्मॉल फॉर्म में कर देगा। मीन्स कैपिटल से आपका क्या कैपिटल हो तो क्या कर देगा, ये लोअर के फॉर्म में मीन्स स्मॉल कर देगा। और अगर स्मॉल है तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो स्मॉल में तो है ही, ठीक है। इसको एग्जांपल में यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं रन करा रहा हूँ, हेलो माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ, देखिए आपको रिजल्ट इसका मिलेगा सारा का सारा। फिर से अगेन वही स्पेस का प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से ये चीज़ें, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे ये देखिए फंक्शन जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप लिखते तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ गया। यहाँ पे देखिए सारा जो आपका वैल्यू है सब कुछ क्या आपको स्मॉल यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका देखिए अपर फंक्शन है, सेम जो आप यहाँ पे लोअर का इस्तेमाल किए वही काम आपका क्या ये अपर भी करेगा। अब इस अपर में जो भी चीज़ आपका रहेगा ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इस्तेमाल करते हुए आए हो वही सेम चीज़ जैसे लोअर आप इस्तेमाल किए वैसे आप यहाँ क्या अपर इस्तेमाल करोगे, और वो क्या आपका कैपिटल का कैपिटल ही देगा और स्मॉल है तो उसको क्या कर देगा, ये कैपिटल के फॉर्म में ये आपका कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है मैं पहले से ही रिमूव करता चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ, बार बार वही एरर आ रहा है, इस वजह से मैं इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हेलो माय फ्रेंड्स, ये क्या आपका पूरा का पूरा कैपिटल के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए स्वैप केस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका ये चीज़ है। मीन्स अगर आपका स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल है तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल, मीन्स ऑटोमेटिक ये क्या अपोजिट के फॉर्म में ये वर्क करेगा। आइए इसको भी मैं देखता हूँ, बहुत ही आसान ही से यहाँ पे आप इसको सीख सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है ये, आप आसानी से ये भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे इस देखिए आपका स्वैप केस का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे तो इसको आप रन कराओगे तो जो आपका रहेगा कैपिटल वो स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल क्या हो जाएगा वो आपका कैपिटल के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए आसानी से आप देख सकते हो। अगला फंक्शन आपका इज लोअर है। इज लोअर आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो कि अगर आपको कोई कंडीशन वगैरह चेक करना तो यहाँ पे आप इज लोअर का इस्तेमाल करोगे, आपको ये बताएगा, ये चेक करके बताएगा क्या जो कैरेक्टर आप यहाँ पे दिए हो वो क्या लोअर केस में है या नहीं है। तो ये चीज़ें इसको आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में बताएगा। अगर वो लोअर के फॉर्म में रहेगा तो आपको ट्रू बताएगा, और वो लोअर के फॉर्म में नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या आपको रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स बताएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें आपका नंबर, सिंबल या स्पेस अलाउ नहीं होता है,
है, अगर ऐसा कुछ देगा तो वो क्या है, इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में इसको मैं बता रहा हूँ, हेलो वर्ड जो मैं दिया हूँ ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ये पूरा मैं क्या दिया हूँ, स्मॉल के फॉर्म में दिया हूँ। अब इसका रिजल्ट यहाँ पे जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, आपका ट्रू शो करेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट को मैं यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूँ, रिजल्ट यहाँ पे क्या ट्रू शो कर रहा है। अगर यही मैं यहाँ पे ये देखिए ओ को मैं यहाँ पे कैपिटल अगर कर दूँ तो दोबारा मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो आप ये चीज़ें देखोगे, आपका रिजल्ट क्या फॉल्स यहाँ पे शो करेगा। अगला यहाँ पे फंक्शन ये देखिए, आपका जैसे लोअर आप इस्तेमाल किए वैसे आप यहाँ पे अपर का भी ये इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ये चेक करना हो अगर कि आपका जो स्ट्रिंग दी है वो आपका यहाँ पे पूरी तरीके से अपर है या नहीं है, तो वही काम आपका जैसे लोअर का चेक किए हो वही चीज़ आपका यहाँ पे क्या अपर का भी देगा, जो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि क्या जो मैं कैरेक्टर दिया हूँ या जो मैं स्ट्रिंग दिया हूँ वो हमारा क्या अपर के फॉर्म में है या नहीं। तो जो मैं दिया हूँ देखिए अपर के फॉर्म है और इसका रिजल्ट क्या है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस टाइटल, ये भी आपको चेक करने के लिए रहेगा, क्या जो आप टाइटल यहाँ पे अगर दे रहे हो तो क्या उसका हर एक लेटर जो आपका है, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल के फॉर्म में है या नहीं, ये भी चेक करके आपको ये दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में जो मैं लिखा हूँ इसका हर एक स्ट्रिंग देखिए आपका क्या कैपिटल के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या ट्रू शो कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल रहा है किस तरीके से यहाँ पे आप इज वगैरह का इस्तेमाल करके आप चेक कर रहे हो और फटाफट आपको रिजल्ट यहाँ पे बन जा रहा है। तो पाइथन इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा ये इजी पड़ रहा है। और देखिए अगला फंक्शन यहाँ पे आपका रिप्लेस का है, मीन्स अगर कोई कैरेक्टर वगैरह आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं बनाना को हटा के यहाँ पे एप्पल्स में कर रहा हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे आप आसानी से इसमें बदलाव कर सकते हो। अगर कोई भी स्ट्रिंग में आप वहाँ पे गलती से बाय मिस्टेक कुछ और हो गया है, बाद में आप वहाँ पे चेंजिंग करना चाहते हो तो ये भी आप देखिए यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। रिप्लेस का सिंटेक्स यहाँ पे आप बखूबी ध्यान दीजिएगा, हर एक यहाँ पे स्लाइड में मैं आपको सिंटेक्स जरूर दिखा रहा हूँ, आप उसको नोट करते चलिएगा। अब दोबारा मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि एक बार मैं बता दे रहा हूँ तो आप बार बार वहाँ पे अगर देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी समय बर्बाद जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए आपका क्या रिजल्ट यहाँ पे शो करके बनाना को हटा के यहाँ पे आप क्या एप्पल्स यहाँ पे कर दिए, तो ये आसानी से आप यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन का आप इस्तेमाल किए हो। नेक्स्ट फंक्शन आपका यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन का आपका काम ये रहेगा कि लीडिंग को रिमूव करेगा। मीन्स अगर आप यहाँ पे आप स्पेस वगैरह ज़्यादा दे देते हो चाहे स्टार्टिंग में चाहे लास्ट में, तो वहाँ पे आपका ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्पेसिंग रहेगा उसको क्या कर देगा, पूरी तरीके से हटा देगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, आप अगर स्टार्टिंग का स्पेस है उसको क्या बोलोगे लीडिंग, और लास्ट का स्पेस है तो उसको क्या ट्रिलिंग यहाँ पे आप बोलोगे इस पाइथन में। इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कराता हूँ और इसका रिजल्ट यहाँ पे मैं ये चेक करता हूँ क्या जो दिया गया है या जो बता रहा है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए ऑफ ऑल फ्रूट्स यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ और एक्स में यहाँ पे ये पूरा जो मैं स्पेस के साथ ये बनाना मैं लिखा हूँ उसको मैं इसमें पास कर दिया। अब इसको मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे स्पेस नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस जो मैं लिया हूँ उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपका रेड कलर का शो कर रहा है वो एरर है क्योंकि यहाँ पे इंडेंट पे ये चलता है और इंडेंट यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखिए मैं यहाँ पे रन कराया और यहाँ पे बनाना का यहाँ पे केवल पूरा स्पेस से हट गया और यहाँ पे मुझे केवल बनाना मिला। मीन्स लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जितने भी स्पेस यहाँ पे थे सारे स्पेस में आसानी से यहाँ पे मैं रिमूव कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन आपका यहाँ पे देखिए एल स्ट्रिप है। मीन्स यहाँ पे आपका लीडिंग तो स्पेस मीन्स आपका रिमूव तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आप कोई और कैरेक्टर वगैरह अगर रिमूव करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से देखिए आसानी से सारा कैरेक्टर आपका रिमूव कर देगा। देखिए मैं आपको ये एग्जाम्पल भी करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आप इस स्ट्रिंग में लिखे हो यहाँ पे आपको रिमूव करना है कॉमा, ठीक है, फुल स्टॉप ASW, इतनी चीज़ें यहाँ पे देखिए आपको ये रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा यहाँ पे रिमूव करके दिखाएगा और एक्स में जो वैल्यू रहेगा वो चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं इसको देखिए रन कराता हूँ और रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा BANANA, मीन्स बनाना आपको देखने के लिए मिल रहा है स्टार्टिंग से लेके आपका लास्ट तक। ये पूरा जो भी यहाँ पे अलग से दिए वो चीज़ें यहाँ पे क्या डिलीट हो जाएगा।
क्योंकि इस फंक्शन ने यहाँ पे आपको ये देखने को मिला है केवल और केवल लेफ्ट साइड से ही सारा का सारा मैटर जो आप दिए हो उसी को ये डिलीट किया है। इसी के अनुसार यहाँ पे अगर आप ये चाहते हो मैं राइट साइड का भी मैं डिलीट करूँ तो देखिए मैं राइट साइड का मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आर स्ट्रिप। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे अगर राइट साइड का आपको डिलीट करना तो राइट साइड के लिए आपको राइट साइड का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। जो भी चीज़ें रहेगा केवल और केवल राइट साइड का डिलीट होगा, लेफ्ट साइड का यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। तो ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल करके ये भी देख लीजिए कि जिससे आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये देखिए जो फालतू के यहाँ पे एरर आपके आते हैं स्पेस में उसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रन कराता हूँ और आपके रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। जो यहाँ पे देखिए आपका राइट साइड का जो मैं दिया था स्पेस वो पूरा पूरा क्या डिलीट होके केवल यहाँ से बनाना आपको रिजल्ट शो कर रहा है। अगला फंक्शन आपको यहाँ पे ये इस्तेमाल करना है स्प्लिट। अगर पर्टिकुलर किसी भी एक सेंटेंस को या स्ट्रिंग जो भी है उसको आप अलग अलग यहाँ पे अगर आप बांटना चाहते हो, मीन्स सेपरेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखिए स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर अलग अलग यहाँ पे तोड़ सकते हैं। स्प्लिट मतलब आपका यहाँ पे तोड़ना हुआ। आप पर्टिकुलर कोई भी सेंटेंस को यहाँ पे अगर ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखिए आसानी से स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या अगर मैं कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पे क्या जितने भी रहेगा ये आपका क्या स्पेस यहाँ से क्या कर देगा ये स्प्लिट करके आपको दिखा देगा जो भी रहेगा। मीन्स यहाँ पे देखिए स्पेस का एरर आ रहा है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा जितने भी रहेगा वेलकम अलग, टू अलग, द अलग एंड यहाँ पे ये देखिए अलग अलग वर्ड का यहाँ पे आपको क्या स्प्लिट मीन्स ब्रेक करके ये आपको दे दिया ये स्प्लिट फंक्शन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए पार्टीशन फंक्शन। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी सेंटेंस को आप यहाँ पे 3 भागों में अलग अलग बांट सकते हो। इसका मतलब आप अगर पर्टिकुलर अभी तक जो आप स्प्लिट यहाँ पे इस्तेमाल किया ये हर एक वर्ड को स्प्लिट कर रहा था, तोड़ रहा था, लेकिन ये पार्टीशन आपको क्या करेगा यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टीशन आपको 3 शो करेगा। इस वजह से यहाँ पे देखिए आपका 3 भागों में बट रहा है। मीन्स पहला देखिए आई कुड ईट, दूसरा यहाँ पे ये देखिए बनारस और तीसरा यहाँ पे ऑल डे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका अलग अलग यहाँ पे आप ये यूज़ कर रहे हो इस पार्टीशन फंक्शन का इस्तेमाल करके। मीन्स आपका ये पार्टीशन करना कहाँ से है, मीन्स ये पोजीशन यहाँ पे आप दे रहे हो बनारस और यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट यहाँ पे दे दिया। अगर यही चीज़ मैं बनारस यहाँ से हटा दिया तो आपको यहाँ पे मान लीजिए मैं ईट से यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ। अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे ईट से आपके 3 भागों में अलग अलग बढ़ जाएगा। बनाना ऑल डे अलग रहेगा, बनारस ऑल डे अलग रहेगा। ये भी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए ईट अलग रहेगा, यहाँ पे आप आई कुड अलग रहेगा और बनानास आपका ये चीज़ें क्या रहेगा अलग यहाँ पे आपका पूरा शो करेगा। अगला फंक्शन यहाँ पे ये देखिएगा अगर आप ज्वाइन फंक्शन इस्तेमाल करते हो तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक या एक से अधिक यहाँ पे आप स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप ये जानना चाह रहे हो, जैसे इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए आप ये जानना चाह रहे हो कि मीन्स अलग अलग स्ट्रिंग को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ तो आप ये ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल आप करोगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप ये भी जानना चाहते हो इसमें लगाना चाहते हो मीन्स ज्वाइन की जगह अगर वो कनेक्शन यहाँ पे बध रहा है तो वहाँ पे क्या शो करना चाहिए। तो वहाँ पे देखिए आप हैज सिंबल यहाँ पे लगाए हो, आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा या कुछ भी नहीं लगा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे स्पेस भी आप दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रन कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी ये ज्वाइन कर रहा है, जहाँ जहाँ ये ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे क्या हैज़ आ गया। अगर यही चीज़ मैं हटा के यहाँ से हैज़ केवल और स्पेस दे दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल स्पेस यहाँ पे आपका ये शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका अलग अलग नाम का यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला फंक्शन यहाँ पे ये देखिए इज स्पेस। आपको ये चेक करना है कि आपके जो भी कोई सेंटेंस दिए रहोगे वहाँ पे आपका स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अगर स्पेस अवेलेबल होता है तो आपका ये फंक्शन बताएगा ट्रू, मीन्स आपको ये फंक्शन एग्जीक्यूट करके रिटर्न करके देगा क्या स्पेस वैल्यू। अगर स्पेस होता है तो आपको ये फाइंड करके देगा कि यहाँ पे स्पेस मिला है। तो देखिए इसको ये चेक करेंगे इज स्पेस के जरिए कि यहाँ पे आपका स्पेस अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस दे दिया। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या टेक्स्ट में स्पेस है या नहीं। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो रिजल्ट यहाँ पे आप देखेंगे ट्रू वैल्यू मिलेगा। अगर सेम यही चीज़ें मैं यहाँ से स्पेस में हटा दूँ, कोई कैरेक्टर लिख दिया तो यहाँ पे देखिए दोबारा मैं इसको अब रन कराता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। अगला फंक्शन यहाँ पे आपका है इज अल्फ़ा। इज अल्फ़ा का मतलब आपका हो जाएगा केवल और केवल चेक करना कि अल्फ़ाबेट है या नहीं, और उसके अलावा और कोई अगर रहेगा जैसे आपका स्पेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अलग अलग सिंबल, ये सारी चीज़ें आपके तो अल्फ़ाबेट है नहीं। अल्फ़ाबेट आपके केवल 26 लेटर जो रहते हैं वही पाए जाएंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं कंपनी में इस्तेमाल किया हूँ, ये देखिए कंपनी एक्स या कंपनी यहाँ पे क्या कोई कंपनी का मैंने नाम दे दिया।
तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे केवल जो लिखा गया है वो केवल अल्फ़ाबेट से लिखा गया। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे ये चेक कर पाऊँगा कि हमारा जो ये कंपनी में जो चीज़ें लिखी हो केवल अल्फ़ाबेट ही है। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ें मैं दे दिया तो वहाँ पे आपका इसका वैल्यू आपका क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, देखिए अभी क्या दिया, ये ट्रू दिया। अगर इसी के सामने मैं जैसे 1 2 दे दिया तो आप देखोगे इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट फॉल्स मिल गया, क्योंकि यहाँ इसके बीच में यहाँ पे क्या नंबर भी आ गया, जो कि केवल ये चेक करेगा अल्फ़ाबेट है या नहीं। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आपको ये देखिए ये मिलेगा इज डिजिट। इस डिजिट का मतलब आपका ये हो जाएगा पर्टिकुलर जो भी कुछ आप यहाँ पे अगर संख्या दे रहे हो क्या वो डिजिट या नंबर है, कैरेक्टर तो नहीं है, तो ये चीज़ें यहाँ पे चेक करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स शो करेगा। अब ये भी चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा, अगर एक्सपोनेंट यहाँ पे आप दे रहे हो तो ये आल्सो यहाँ पे ये चीज़ें कंसिडर करेगा कि ये चीज़ें आपका यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अब देखिए ये भी चीज़ें यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, जिससे रिजल्ट आपका रहेगा पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि आप अगर हमारा वीडियो देखें तो आपको डाउट हो ही ना, डाउट होने का कोई सवाल ही ना हो। मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। अब यहाँ पे ये देखिएगा आपका 50800 यहाँ पे आपका क्या है, ये संख्या है। अगर बीच में मान लीजिए मैं कोई कैरेक्टर दे देता हूँ, दोबारा मैं इसको रन कराऊंगा, देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे फॉल्स नज़र आएगा। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इज नम। अब यहाँ पे ये देखिएगा आपका इज एलम का मतलब आपका ये हो जाएगा कि आपको ये चेक करना है कि कैरेक्टर भी हो और नंबर भी यहाँ पे शो रहेगा, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए। मीन्स जैसे स्पेस आपका हो गया या स्पेशल कैरेक्टर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कंपनी में 12 यहाँ पे दे दिया तो ये बताएगा कि हमारा कंडीशन या जो मैं दिया हूँ वो सही है, क्योंकि ये आपका नंबर भी चेक करेगा और क्या चेक करेगा, कैरेक्टर भी चेक करेगा। ठीक है, नंबर के साथ साथ आपका जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा दोनों ये चेक करेगा। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ पे, तो इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे ट्रू मिला, क्योंकि ये आपका नंबर साथ ही साथ अल्फ़ाबेट दोनों ये चेक करेगा। अगला फंक्शन आपका यहाँ पे है स्टार्ट्स विथ। ये फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ ये करोगे कि अगर आप स्टार्टिंग, अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ पे है, अगर स्टार्टिंग से होता है तभी जाके वो कंडीशन सही होगा, तो ये चेक करने के लिए आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अब देखिए इस फंक्शन का मैं आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसका यूज़ आप करते हो। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से रन कराओगे तो यहाँ पे ये चेक करो आपका स्टार्टिंग क्या हेलो से ही होना चाहिए। अगर ये हेलो से नहीं होगा तो आपका क्या, ये रिजल्ट आपका गलत बताएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट आपका ये हेलो से है, इस वजह से इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रू दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट विथ आप देखिए, अगर आप यही यूज़ करना चाहते हो, एंड विथ मीन्स लास्ट से आपको ये चेक करना है कि लास्ट आपका क्या होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी आपका ये कंडीशन ट्रू बताएगा, अदरवाइज आपका ये फॉल्स बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में मैं चेक कर रहा हूँ, ये पॉइंट मीन्स फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये आपका क्या बताएगा कि आपका ये स्टेटमेंट मीन्स सही है। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, मीन्स ये आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर लास्ट यहाँ पे ये चीज़ें समझिएगा, अगर आप इनकोड करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी भी सेंटेंस को, यहाँ पे आप अगर अलग लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं, मीन्स उसको इनक्रिप्ट करना चाहते हो जिससे कोई अलग उसको पढ़ ना सके, आप ही केवल पढ़ सको जब उसको आप डिकोड करोगे तब। ठीक है, इस तरीके से आप अगर इनकोड करने के लिए आप ये इनकोड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। जैसे बाय द वे मान लीजिए मैं नाम यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे नाम मान लीजिए मैं जैसा यहाँ पे दे दिया माई नेम इज, मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, कोई और नाम नहीं देता हूँ, आशीष दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा मैं रन कराता हूँ तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा इसका रिजल्ट आपको माई नेम इज आशीष तो यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन आगे स्टार्टिंग का बी वगैरह ऐसा कुछ दे रहा है, आपको ये समझ में नहीं, क्योंकि ये बाइनरी बिट लेवल में दे दिया। अब इसी को मुझे मान लीजिए अगर डिकोड करना है तो मैं डिकोड फंक्शन के अंतर्गत करोगे। अब ये कर सकते हो जो आपका एक यूनिक कोड है उसी के अंतर्गत ये आपका क्या ये अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, एक कोड। अब इसी को अगर मुझे डिकोड वगैरह करना है तो यहाँ पे देखिए ये डिकोड वगैरह आप यहाँ से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब डिकोड अगर करना चाहते हो तो इसी को आप यहाँ से आसानी से एक कोड से आप डिकोड भी कर सकते हो। जैसे देखिए इस एग्जांपल में यही एग्जांपल ले रहा हूँ अगेन। अब यहाँ पे एक कोड आपका हुआ, अगेन आपका यहाँ पे डिकोड हुआ। ठीक है, अब ये देखिए अंतर यहाँ पे आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको रन करा रहा हूँ, इस प्रोग्राम में एक कोड और डिकोड मैं दोनों लिया हूँ, तो देखिए एक कोड आपका ये जो मैं नाम लिखा हूँ उसको ये लिखा गया है। अब डिकोड अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए उसी का क्या है, डिकोड आपका है। तो ये अलग अलग मैं पहले क्या एक कोड करके प्रिंट कराया, फिर क्या डिकोड करके मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ये आपका कंप्लीट रूप से आपका प्री
डिफाइन आपका फंक्शन हो जाएगा। अगली क्लास में आपको जो बचे हुए आपके रिमेनिंग फंक्शन रहेंगे स्ट्रिंग के, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कंप्लीट रूप से और ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद में आपको यूज़र डिफाइन नया कैसे फंक्शन आप बनाते हो, ये चीज़ें के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊँगा। तो इसी तरीके से वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और 21 दिन में पाइथन कंप्लीट करके आप अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।